हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है इसको लेकर भी अपडेट है। वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपकी डेट दी गई थी वो कैंसिल कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कि डेट में फिर से बदलाव किया गया है। किस वजह से हुआ है ये भी हम लोग समझेंगे, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। साथ ही जो है बीपीएससी में सभी को कितने मौके मिलने वाले हैं इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर डॉक्यूमेंट में जो वाटर मार्क लग के आएगा इसको लेकर भी एक ज़रूरी अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है अब नेक्स्ट एस्टेट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी अपडेट आया हुआ है बीपीएससी के माध्यम से वो हम लोग समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, बिहार सरकार टीआरई 3 जिला आवंटन और जो है जिला अलॉट और काउंसलिंग कराने के संबंध में, यानी कि जो जिला अलॉट होने वाले हैं उनके संबंध में, साथ ही काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है। तो आप ये जानते हैं कि काउंसलिंग क्यों इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। रीज़न है कि रिजल्ट टीआरई 3 का भी पूरा जो है डिक्लेयर नहीं हो पाया है। 1 to 5 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 6 to 8 का भी रिजल्ट आ चुका है, 9 to 10 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी भी 11 to 12 का रिजल्ट आना शेष है। और जब तक सभी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा तब तक काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होगी। हेड मास्टर की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन टीआरई 3 में जो काउंसलिंग होने वाली थी और जो डेट दी गई थी उसको फिर से स्थगित किया गया है। रीज़न ये है कि जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है 11 to 12 का, और अभी भी पॉसिबल नहीं है कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। जो अपडेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 58 सब्जेक्ट है। जब रोस्टर बनने में इतना लंबा टाइम लगा है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी समय लगेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए टीआरई 3 बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। अब काउंसलिंग जो आपकी होगी वो जनवरी में ही होगी, दिसंबर में पॉसिबल नहीं है। और अगर 31 दिसंबर तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 11 to 12 का, तो आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाता है तो काउंसलिंग जो है आपकी जनवरी के सेकंड वीक या थर्ड वीक में भी होने वाला है, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। इन्फॉर्मेशन जो आया है वो हम लोग समझते हैं। सविनय निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि टीआरई 3 का रिजल्ट प्रकाशित 1 माह से भी अधिक हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी जो है घोषित किया गया, जो कि आप सभी जानते हैं 2 बार डेटें आई और दोनों डेटें कैंसिल कर दी गई। रीज़न ये रहा कि बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जिला अलर्ट तथा जो है वाटर मार्क डॉक्यूमेंट जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे डॉक्यूमेंट का जो है डेट एक बार चेंज हो गया है। इस तरह से जो है विलंब करने से शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और वहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे उसमें वाटर मार्क लगा हुआ होगा, वही जो है वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। अगर वाटर मार्क लगा नहीं आप डाउनलोड करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो फिलहाल बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर वाटर मार्क लग के नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि बीपीएससी की तरफ से अभी जारी नहीं किया गया है। और जो है रिजल्ट भी आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी रिजल्ट भी डिले हो रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है वो होगा शिक्षा विभाग के माध्यम से, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग करेगा। और शिक्षा विभाग जो है डेट पे डेट दे चुके हैं, क्योंकि 2 डेटें आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और दोनों कैंसिल कर दी गई। रीज़न यही है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि टीआरई 3 ही एक ऐसा एग्ज़ाम बना है जो कि काफ़ी डिले हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने स्तर से संज्ञान में लेकर टीआरई 3 का बहाली पूर्ण करने का निर्देश देने की कृपा करें। ये जो है अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई है कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपलोड हैं उस पर वाटरमार्क लग के नहीं आ रहा है, जो कि बीपीएससी फाइनल नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट थी वो भी चेंज हो चुकी है।
रिजल्ट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ज़्यादा से जल्दी प्रोसेस में काम किया जाए, अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। लेकिन इस बार जो है जितना डिले हो रहा है, अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी टीआरई 3 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे टीआरई 1 फटाक से हुआ, टीआरई 2 भी बहुत तेज़ी से हो गया और टीआरई 3 उतना ही डिले हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो टीआरई 3 में उम्मीद यही की जा रही कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार शिक्षा विभाग करेगा। इसके पहले बीपीएससी के माध्यम से ही होता था, लेकिन इस बार जो है शिक्षा विभाग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर वहीं पर बात की जाए जिला आवंटन की, तो एक अपडेट यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सक्षमता या फिर बीपीएससी टीआरई शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है जिला ट्रांसफ़र मैसेज जो है 28/12/2024 से लेकर 31/12/2024 जो है मैसेज आ जाएगा। एवं अपने जिला के अंदर जो है पोस्टेड शिक्षकों का मैसेज 26/12/2024 से ही चालू हो जाएगा। ये जो है बताया जा रहा है। अब ये कितना सही है, कितना फेक है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितनी जो इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है बिल्कुल सही है या फिर ऐसे ही है। जो भी होगा वो तो जब 28 डेट आएगी तभी जाके फाइनल हो पाएगा। फिलहाल ये अपडेट आया हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो फिलहाल जो देखा जाए एक अपडेट ये भी फ्रेंड्स आ रहा है कि एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है टीआरई 3 में ऐड करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये भी एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अगर ये मामला बीच में आ जाएगा कि एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को भी टीआरई 3 में ऐड किया जाए, तो टीआरई 3 और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा। क्योंकि ये अभ्यर्थी जो हैं एनआईओएस वाले, अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इनको आवेदन करने का मौका दिया जाए, परीक्षा करवाई जाए, फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो, फिर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐड किया जाए। तो ये अगर प्रोसेस होगा तो काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है इनको ऐड तो किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है कि एनआईएस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको पीआरटी में शामिल किया जाता है। तो अब जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें तो ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो वैकेंसी आई हुई थी अगर उसमें इन्होंने अप्लाई किया है तब तो इनको मौका मिलेगा। लेकिन अगर इन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ, क्योंकि उस टाइम तो वैलिड नहीं थे, ये बाहर थे पीआरटी से, इनको पीआरटी में शामिल किया गया है अभी जो 10 से 15 दिन हुए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो ये मामला आया हुआ है टीआरई 3 में कि इनको ऐड कर दिया जाए, ये काफ़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है। और इसमें जो है अब क्या विभाग करता है वो तो विभाग पर ही डिपेंड है। तो विभाग अगर एनआईएस वाले अभ्यर्थियों को ऐड करेंगे तो भी समस्या होगी, और अगर नहीं ऐड करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अब ये डिपेंड करता है विभाग पर कि विभाग इस मैटर में क्या करता है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो टीआरई 3 में बहुत सारे मामले फंसे पड़े हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर 11 टू 12 का रिजल्ट आ जाता है जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो रोस्टर है वो कंप्लीट है, विभाग को भी प्राप्त हो चुका है, और ये भी कहा गया है कि 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब ये देखना है कि 1 वीक के अंदर अगर रिजल्ट आता है, यानी कि 31 दिसंबर तक अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट आपका जो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट जनवरी में ही डिक्लेयर होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी के सेकंड वीक में होगा। यानी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 1 वीक बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे। ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि जो लिस्ट जारी की जाएगी बीपीएससी के माध्यम से, वो लिस्ट भेजी जाएगी शिक्षा विभाग को। उसके बाद ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट आप सारे कंप्लीट रखिए। बाकी जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे वाटरमार्क लगे हुए, अगर अभी वहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट को बाद में डाउनलोड करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट फाइनल आ जाएगी बीपीएससी के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वाटरमार्क लगे हुए। तभी जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डाउनलोड करके रख ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीपीएससी अभी अपडेट नहीं करेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो डेट रिजल्ट आएगा तभी जाके आपको डेट देखने को मिलेगी, और तभी जाके आपको वाटरमार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। अब एनआईओएस वाला जो मामला चल रहा है उसको लेकर अब जो है प्रशासन क्या करता है या फिर विभाग की तरफ से क्या अपडेट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।